स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स कराने वाली हूँ। MCQs क्वेश्चन हम करने वाले हैं TS ग्रेवाल बुक से। मैं आपको करा रही हूँ इशू ऑफ शेयर्स के। ठीक है, सो पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। Apple Orchard Limited issued 2 lakh equity shares of 10 each at per payable at 4 rupees on application, 3 on allotment and balance as first and final call. It received 6,80,000 as application money. The amount that it should receive on allotment will be, तो हमें allotment पे बताना है कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। देखो, एप्लीकेशन पे हमें कितना रिसीव हो रहा है भाई, 6,80,000, लेकिन हमें रिसीव कितना होना था। देखो यहाँ पे 2 लाख है, एप्लीकेशन 4 है, तो वैसे कितना होना था, 8 लाख होना था ना। 2 लाख इंटू 4 8 लाख, लेकिन हमें 6,80,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे। मीन्स कि हमें पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है एप्लीकेशन पे, राइट। तो इसीलिए हम अलॉटमेंट मनी को अभी नहीं मंगा सकते भाई। जब तक हमें एप्लीकेशन पूरी अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो हम अलॉटमेंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम इसको रिफंड कर देंगे, राइट। पूरा हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नील। क्लियर। नाउ 12th क्वेश्चन देखो। Fitness India Limited had issued 10,000 shares of 10 each at a premium of 2 and had called up the issue price to be paid. It forfeited 1,000 equity shares of 10 on which it had received 400. पूछा क्या है हमसे, द कंपनी री इशूड दीज 45 शेयर्स। कंपनी ने री इशू किया है इन फोर्फिटेड शेयर्स को एज फुल्ली पेड अप फॉर 5 पर शेयर। इज द कंपनी करेक्ट इन डूइंग सो। क्या कंपनी सही है, हमें ये बताना है बच्चे। तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बोला क्या है हमें कि 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम है हमारा 2 रुपीज़ का। हैड कॉल्ड अप द इशू प्राइस टू बी पेड। फोरफिटेड कर रहे हैं ये 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच इट हैड रिसीव्ड। इसे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 4,000, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये री इशू कर रहा है, द कंपनी री इशू दीज फोरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड अप फॉर 5 पर शेयर। इज द कंपनी करेक्ट। क्या कंपनी हमारी सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या होगा, सीधा राइट आंसर पे आते हैं हम कि बी इज द राइट आंसर। कैसे, देखो, नो द कंपनी इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट कैन री इशू दीज फोरफिटेड शेयर्स फॉर 6 सिंस 4 हैज बीन फोरफिटेड। जो ये री इशू कर रही है 5 पर शेयर पे कर रही है, नहीं, ये 6 पर शेयर पे करना चाहिए इनको री इशू। क्यों करना चाहिए, देखो यहाँ पे हमें पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि विच इट हैड रिसीव 4,000 रुपीज़ इन्होंने फोरफिटेड कर लिया है, मतलब 4 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए हैं, राइट। तो 1,000 इंटू 4 करेंगे तो 4,000 हमें फोरफिट कर लिए हमने 4,000। तो री इशू ये कितने पे करेगा भाई, 6 रुपीज़ पे, क्योंकि 4 रुपीज़ तो ऑलरेडी हमें रिसीव हो गए हैं। तो 6 रुपीज़ हमारा एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो 6 रुपीज़ हमें क्या करना चाहिए, री इशू पे करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे। नाउ 13th क्वेश्चन देखो। इफ अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 on which the total amount of issue price has been called and ₹8 including premium paid is forfeited, तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो हमें बताना है कि शेयर कैपिटल को हम कितने से डेबिट करेंगे, ठीक है। जो फोरफिटेड की एंट्री होती है बच्चे, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल को हम कौन सी अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल्ड अप, ठीक है, कि कंपनी कितना कॉल्ड अप मंगा रही है, मतलब कंपनी ने अभी तक कितने कॉल्स मंगाई है, कितने पैसे मंगाए हैं। तो इधर बच्चे राइट आंसर क्या होगा, देखो पूरे के पूरे, ठीक है, 10। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एट अ प्रीमियम 2 ऑन विच द टोटल अमाउंट ऑफ इशू प्राइस हैज बीन कॉल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ 14th क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट एडवांस में रिसीव हो जाती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज कॉल्ड अप
इज, तो हम उसे क्या करते हैं, हमें ये बताना है। डेबिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट या क्रेडिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो बच्चे देखो, कॉल इन एरियर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। कॉल इन एडवांस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर हमें फर्स्ट कॉल की पेमेंट पहले ही रिसीव हो जाती है, मींस अलॉटमेंट में के टाइम पे रिसीव हो जाती है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किस नाम से हम उसे शो करेंगे, क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। इज इट क्लियर, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, इफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इज लेस देन द अमाउंट फोरफिटेड, जो हमने अमाउंट फोरफिट किए हैं, द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू, तो हम उसे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसे कहाँ पे करते हैं भाई, लास्ट में, जो आप लास्ट की सबसे री इशू के बाद जो आप एंट्री करते हो, क्या करते हो, कैपिटल रिजर्व की, राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में हम उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन देखो, इफ अ शेयर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹10 issued at a premium of 2 per share payable along with final call of 3 on which 7 paid up, ठीक है। 7 हमने क्या कर लिया, 7 रुपीज़ हमें पेड अप, मतलब 7 तक हमने उन्हें पेमेंट कर दी है। 12 कॉल्ड अप इज फोरफिटेड एंड इज री इशूड, एंड हमने उसे री इशू कर दिया। इट कैन बी री इशूड एट लीस्ट फॉर, तो हम कितने पे उसे री इशू कर सकते हैं, ये हमें बताना है। देखो बच्चे, हमारा एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का है, राइट। तो 7 हमने क्या कर लिया, 7 तक हमने पेड अप, मतलब इतना हमने फोरफिट कर लिया है, राइट। तो अभी भी हम कितने पे उसे री इशू करते हैं, 7 रुपीज़ हमने जब्त कर लिए। एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, तो कितने पे हम उसे दोबारा से री इशू कर सकते हैं, 3 पर शेयर, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन देखो, Mango Tree Limited had issued 90,000 equity shares of 10 each and it had called the total nominal face value. It has received the total amount except the final call of 3 on 500 equity shares. These 5,000 equity shares will be shown as, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up, इशूड शेयर कैपिटल या नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से हमें बताना है। देखो 90,000 थे हमारे इक्विटी शेयर्स, 10 ईच है। इट हैड कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू, मतलब पूरे के पूरे इसने कॉल्ड अप कर लिए, 10 के 10 मंगा लिए, लेकिन हमें क्या हुआ, इट हैज़ रिसीव्ड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई है एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल की पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। 3 रुपीज़ था, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल की पेमेंट जो रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब्ड। हमने मंगा तो लिया, लेकिन अभी हमें फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट अभी हमें रिसीव हुआ नहीं है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन देखो, ब्लूबेरी लिमिटेड हैड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एंड हैड कॉल्ड अप 16 बट रिसीव्ड 10 पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो हमें ये बताना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है बच्चे, बहुत इजी है। देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स है हमारे, ठीक है। एक शेयर हमारा 20 रुपीज़ का है, कॉल्ड अप कितना है भाई हमारा, 16 रुपीज़ है, ठीक है। बट रिसीव्ड 10 पर शेयर, लेकिन हमें कितना रिसीव कितना हो रहा है भाई, 10 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्रेडिट नहीं डेबिट आना चाहिए कि कितने से हम इसे
डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, राइट, री इशू फोरफिटेड के टाइम पे। तो इसीलिए हम इसे 16 पर शेयर, मतलब जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू होती है उसी से हम करते हैं, ठीक है। तो हैड कॉल्ड अप 16, अभी तक कंपनी ने ओनली 16 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 पर शेयर। क्लियर। नाउ 19th क्वेश्चन देखो। Fortune Limited forfeited 2000 shares of 10 each, which were issued at par, held by Naresh for non-payment of allotment money of 4 per share. The called up value per share was 9. On forfeiture, share capital account will be debited by, तो हमें ये बताना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा आंसर है भाई, यहाँ पे देखो 2000 इक्विटी शेयर्स था, 10 रुपीज़ ईच है हमारा, ठीक है, पार पे है, मतलब प्रीमियम यहाँ पे है नहीं। हेल्ड बाय नरेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर, की हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है। कॉल्ड अप, सीधा सीधा कॉल्ड अप वैल्यू आपको गिवन है, द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज 9, मतलब अभी तक हमने 9 रुपीज़ मंगवाए हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा 18,000, ठीक है। तो 19th का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जितने शेयर्स हैं हम कॉल्ड अप वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, वही चीज दिखाते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू हमारा कितना है, 9 पर शेयर, तो 2000 इंटू 9। नाउ 20th क्वेश्चन देखो बच्चे। Gold Leaf Limited had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis, ठीक है, यहाँ पे pro rata है हमारा। The amount payable on application was 2 per share. मोहन had applied for 420 shares, देखो applied है मतलब हमें allotted कैलकुलेट करना पड़ेगा। The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from मोहन are, तो हमें ये बताना है कि भाई अगर उसने अप्लाई 420 के लिए किया था तो उसने अलॉट कितने शेयर्स के लिए किया है, ठीक है, सॉरी अलॉटेड उसे कितने शेयर्स हुए हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, आपको बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हमारा क्या होता है, अलॉटेड होता है, ठीक है, कि भाई कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन मोहन ने उसे एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रही है, 14,000 शेयर्स के लिए हमें, ये हमारे अप्लाइड है। टेबल बनाते हैं हम, एक तरफ अप्लाइड और एक तरफ अलॉटेड, ठीक है, तो ये हमारे अप्लाइड है। अब यहाँ पे हमें बोला क्या है, अप्लाइड गिवन है, हमें अलॉटेड निकालना है। तो जो हमें निकालना होता है बच्चे, जैसे हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है तो इसको सबसे पहले ऊपर रखेंगे, ठीक है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 14,000 इंटू कितने शेयर्स हैं भाई, 420, तो आप इसे कैलकुलेट कर लो। ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 300, ठीक है। तो 300 शेयर्स उसे हमने क्या करे हैं, उसे अप्लाई हुए हैं, ठीक है, अलॉट हुए हैं, सॉरी अलॉट हुए हैं, 300 शेयर्स हमने उसे अलॉट करे हैं, ठीक है बच्चे। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे अप्लाइड गिवन है हमें, तो उसका जस्ट अप्लाइड गिवन है तो हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है। तो अलॉटेड सबसे पहले ऊपर रखोगे, डिवाइडेड बाय 1400 जो अप्लाइड हमें गिवन है, 14,000 इंटू 420 जितने हमें शेयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 300 हमारा कहाँ, ये है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।